Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. जी दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं जनपद सीतापुर के उस दूरस्थ इलाके में जहां पर बाराबंकी जिले की सीमा से सटा हुआ एक विद्यालय बाबा बालक राम इंटर कॉलेज गोंडा देवरिया। आपको बता दें ये बाराबंकी और सीतापुर जनपद से दोनों के बॉर्डर से जुड़ा हुआ विद्यालय है और यहाँ पर जनपद सीतापुर से लगा करके बाराबंकी जिले के बच्चे पढ़ने आते हैं। और यहाँ विद्यालय जो इस विद्यालय में हर वर्ष कुछ न कुछ नया होता है, जैसे कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में लगातार बच्चे आते हैं बाहर। और इस बिल्डिंग में लगभग आपको बता दें 50 से अधिक कमरे हैं। और जो पढ़ाई के नाम यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी लगभग 50 से ऊपर का स्टाफ है जो बच्चों को पढ़ाता है विद्यालय में। दूसरी बात आपको बता दें कि जो विद्यालय का रखरखाव या सिस्टम जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही सुचारू रूप से की जाती हैं। यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं और जो यहाँ के प्रतिभावान बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे, उनको भी आज आपको हम बता दें कि बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हाई स्कूल पास की है 92 कितने थे बेटा 92.6% नंबर पा करके कक्षा 11 में पहुंची हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ बेटियों का ही जलवा दिखाई पड़ता है। कोई भी यूपीएससी की तैयारियों में अभी आपने रिजल्ट देखा, सबसे ज़्यादा अधिक उसमें लड़कियां ही बाजी मारी और उन्होंने ही नाम रोशन किया। इसी के साथ में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बिटिया है मौजूद है, उसका नाम जानेंगे और कहाँ की रहने वाली है, किस प्रकार पढ़ाई करती है, पूरी चीज़ें आपसे हम आज जानेंगे। क्या नाम है? तृप्ति श्रीवास्तव। घर आपका कहाँ पड़ता है? यही गोंडा देवरिया। गोंडा देवरिया में जब घर आपका पड़ता है रामपुर मथुरा से काफ़ी दूर है, किस प्रकार से आप पढ़ाई को मैनेज करती हैं और किस किस तरीके से यहाँ पर जो सारी सुविधाएं, लाइट की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं होती हैं, किस प्रकार से मैनेज? वैसे तो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और जैसे ये बहुत गांधी क्षेत्र है तो यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। स्कूल से भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल से हम लोग को काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर फीस वीस कोई नहीं दे पा रहा है तो यहाँ से छूट मिल जाती है और सब चीज़ में हेल्प होती है। फीस में कैसे छूट मिलती है? फीस में कुछ कंसेशन हो जाता है और ज़्यादातर यहाँ पे बच्चे सबमिट कर देते हैं, दूसरे की हेल्प कर देते हैं। ये एक मतलब जानकारी चाहेंगे ये जो आजकल दौर चल रहा है एक सोशल मीडिया का, देखा होगा मोबाइल सबके हाथ में रहता है, रील देखना पसंद होता है, ऐसा कुछ भी है क्या यहाँ पर? यहाँ पे ये सब नहीं होता। आप कभी किसी को प्रेरित करती हैं या देखती हैं किसी बच्चे को अपने घर में या किसी को किसी बाहर के लोगों को देखती हैं तो उससे कहती हैं कभी कि मना करती हैं या देखने को कहती हैं? नहीं सर, मना करते हैं हम। जितना हो सकता है उतना प्रयास करते हैं कि वो सुधर जाए, ना देखें। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि एक जो विद्यालय है आपका, आप लोग मिल करके एक मुहिम चलाएं कि जो ये सोशल मीडिया के ज़माने में एक रील चल रही है और लोगों को बहकावे में लगातार दे रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत खतरनाक चीज़ें आ रही हैं, तो क्या कभी मन में एक चीज़ नहीं आती है कि हम एक मुहिम चलाएं और ये जो सोशल मीडिया लगातार चल रही है इसके खिलाफ एक जंग करें? मेरे स्कूल में ऐसा कई बार हुआ है, हम लोग ने चलाई है और रैली भी निकाली जाती है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कि रैली ज़्यादा ना चलाएं। और जैसे कि वोट का जब टाइम आता है तो उसके लिए भी रैली निकाली जाती है स्कूल में। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ जो छात्रा मौजूद थी, पूरी तरीके से बेझिझक तरीके से जवाब देना और बेबाक अंदाज से बात करना इस स्कूल की एक गवाही है कि यहाँ पर कैसी शिक्षा मिलती है और कैसी गुणवत्तापूर्वक जो अध्यापक हैं, कैसे लोग हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे थे हमारे साथ बच्चे मौजूद थे। अब उन बच्चों के जो कर्ता धर्ता, ये समझ लीजिए राम जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं अमर बहादुर सिंह जी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि विद्यालय में आपकी कितनी संख्या है और कितने टीचर हैं इस समय और जो पढ़ाई की गुणवत्ता है और किस प्रकार से आप टीचर रखते हैं और किस प्रकार से मैनेज करते हैं। जी, मैं अमर बहादुर सिंह, प्रिंसिपल बाबा बालक राम इंटर कॉलेज गोंडा एरिया सीतापुर। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यालय
जनपद की सीमा पर है और करीब 100 किलोमीटर दूर है। गांजरी क्षेत्र है। इस विद्यालय को चलते हुए करीब-करीब 21 वर्ष हो रहा है। प्रारंभ से विद्यालय खोला गया था तो बहुत कम संख्या थी। बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद आज विद्यालय में इस समय करीब-करीब 2000 से ज़्यादा संख्या है। और इस विद्यालय की विशेष बात है कि यहाँ टीचर्स ऐसी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कराते हैं। टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। अपने विषयों की कमजोरी बच्चों से दूर करते हैं और वो बच्चों को तमाम सारे टेस्ट मॉक टेस्ट के आधार पर उनको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का प्रयास करते हैं। बहुत हर वर्ष जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं उनमें करीब-करीब 95% 96%, इस वर्ष भी करीब-करीब 94% के आसपास तक बच्चे परीक्षा में नंबर लाए और ऐसे बच्चों की संख्या काफ़ी रहती है। जितने बच्चे इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा में पास हुए, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ पर केवल एक बच्चा सेकंड डिवीज़न आया। हाई स्कूल में कोई सेकंड डिवीज़न नहीं आया। सभी बच्चों के अंक 70% से ऊपर आए और इंटरमीडिएट में केवल एक बच्चा सेकंड डिवीज़न आया। तो करीब-करीब 84 बच्चों में से बाकी सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न और अधिकतम करीब-करीब 90% तक इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में अधिकतम 94% तक बच्चे नंबर लेकर आए। अ, नया विद्यालय में हर वर्ष क्या होता है कि नवोदय की भी तैयारियां होती हैं आपके यहाँ से और विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारियां होती हैं। उसमें हर वर्ष कितने बच्चे जाते हैं और कितना स्वर्णिम रहता है? जी। अ, विद्यालय ने विद्यालय की नींव 2004 में रखी गई और 2008 से विद्यालय ने नवोदय, विद्या ज्ञान इन सबके फॉर्म भराने शुरू किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2008 से ही शिक्षकों ने इतनी मेहनत, परिश्रम किया और अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया। उनके पढ़ाए हुए 2008 से एक रिकॉर्ड है इस विद्यालय के नाम कि जनपद में सर्वाधिक संख्या में नवोदय में बच्चे यहाँ से जाते हैं। प्रतिवर्ष 5, 6, 7, 8 किसी वर्ष में 10, 11, 12 बच्चे तक जाते रहे। इसके साथ में एक विद्या ज्ञान स्कूल है जो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और उसकी परीक्षा में भी अब तक करीब-करीब 5 बच्चे गए हुए हैं और एक बच्ची ने पहले ये परीक्षा बीट की थी। वर्तमान में वो कक्षा 12 वहाँ से पास करके और जॉब भी कर रही है। इस समय भी उसमें करीब 3 बच्चे और इस विद्यालय के अध्ययनरत हैं। जानना चाहेंगे कि कभी क्या विद्यालय में जिले में भी स्थान प्राप्त हुआ है क्या? जी, 2012 में इस विद्यालय की छात्रा ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। उसके बाद से लगातार हम टॉप नहीं किए लेकिन हर वर्ष टॉपर सूची में शामिल रहे हैं और अच्छी बात ये रही कि कई बच्चे अच्छे नंबर ला करके और उस सूची में शामिल रहे हैं। आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो इस समय आपके यहाँ विद्यालय में कितने अध्यापक हैं पढ़ाने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं और कितने बच्चे हैं? इस विद्यालय की प्रबंधक यशस्वी श्रीमती माया सिंह जी हैं और वर्तमान में उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से विद्यालय में करीब-करीब 60 के आसपास कमरे बनवाए गए हैं, सुसज्जित किए गए हैं। बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए विद्यालय में करीब 15 किलोवाट का सोलर लगाया गया है और करीब-करीब 68 शिक्षक इस समय बच्चों के अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं। शिक्षकों की नियुक्त करने में जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सख्त अपनाई जाती है। शिक्षकों को बहुत जाँचा-परखा जाता है 2 से 3 बार, उसके बाद से उन शिक्षक को रखा जाता है ताकि वो बच्चों को बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। अ, और जो वातानुकूलित इस तरीके से बनाए हैं विद्यालय को, तो विद्यालय में आपने सोलर पैनल भी लगवा दिया और बिजली की समस्या यहाँ रहती क्या? बिजली की समस्या रहती है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, बिजली की समस्या रहती है। अक्सर दिन में बिजली नहीं रहती, कम रहती है। इसके लिए ही मजबूरी में सोलर पैनल लगवाना पड़ा, नहीं तो कक्षाओं में बच्चे गर्मी में पढ़ नहीं पाते थे। अ, जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद थे विद्यालय के प्रधानाचार्य अमर बहादुर सिंह जी। इनका बताया कि यहाँ पर 50 से अधिक अध्यापक हैं, 60 लगभग कमरे हैं, वातानुकूलित कमरे हैं सभी और जो पढ़ाई का मैनेजमेंट और सारी चीज़ें जो यहाँ पर हैं
जो विद्यालय की सबसे खास बात है, जो अध्यापकों की यहाँ पर भर्ती होती है, वो खास पूर्ण रूप से सख्त रवैये से उनकी परीक्षा करा करके उसके बाद में उनका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। और खास बात एक जानकारी और आपसे चाहेंगे, यहाँ मैंने एक जानकारी सुनी है आप कि यहाँ पर कभी-कभी बच्चों द्वारा अध्यापकों का टेस्ट लिया जाता है क्या? जी। जब टीचर्स की नियुक्ति की जाती है, तो चूँकि टीचर्स बच्चों के लिए रखा जाता है और उसको सबसे फर्स्ट टाइम डेमो शिक्षकों के बीच में देने के बाद फिर बच्चों के बीच में भी डेमो उसका होता है। उस समय बच्चों से पूछा जाता है कि शिक्षक किस प्रकार से हैं और आप शिक्षक को पसंद करते हो, नहीं पसंद करते हो, ये चीज़ें भी बच्चों की भी रुचि ली जाती है। अ, सबसे अहम जो चीज़ें हैं कि जो बच्चों से अध्यापकों का टेस्ट यहाँ करवाया जाता है, उसके बाद अध्यापकों का सिलेक्शन किया जाता है। आप पूरी बता दें कि ये जो विद्यालय है वो बाराबंकी और जनपद और सीतापुर जनपद की सीमा पर स्थित है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।